नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। कहानियां जो दिल को छू जाए, किरदार जो पर्दे से उतर कर लगे मानो हमारे आसपास के ही लोग हो, और एक ऐसी दृष्टि जो स्थानीय मिट्टी से उठकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे। आज इनसे मिले कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म निर्माता से जिनके लिए कैमरा सिर्फ एक उपकरण नहीं है, एक गैजेट नहीं है, बल्कि समाज की आंखें हैं और कहानी कहना उनके लिए किसी इबादत से कम नहीं। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जन्मी ये फिल्मकार, इनकी चुप्पी रो जैसी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखाई गई है, जिससे हमारी पहाड़ी संस्कृति तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची ही है और इनका जो काम है वो देखते ही बनता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर मिस दिशा भारद्वाज। वेलकम मिस दिशा भारद्वाज। कैसा फील कर रही है आप दिशा जी आज? यूजुअली मैं कैमरा के पीछे होती हूँ, मॉनिटर को देख रही होती हूँ, तो ये थोड़ा सा नया है, बट आई एम वेरी हैप्पी जी। और हमें आप पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है। आप जो कैमरा के पीछे काम करती है, वो जो आपकी खूबसूरत अभी तक की जर्नी रही है, आज हमारे दर्शक उससे रूबरू होंगे। तो किस तरह की ये जर्नी रही है? बात की जाए जिला कुल्लू के निरमंड से आप संबंध रखती है, तो निरमंड से लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक का सफर। चुप्पी रॉ की अगर बात करें, इतना उसको प्यार मिल रहा है, सोचा था आपने? सच बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था। मेरा मोटिव ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बनाऊं और बहुत फेमस हो जाए और वो कहीं जाए। मुझे बस एक कहानी कहनी थी। मुझे ये था कि मुझे एक फिल्म बनानी है जी। और बाकी तो सब फिर आशीर्वाद होता है कि क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत फिल्में बनती हैं और बहुत मुश्किल से बनती हैं, तो ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल रहा है जी। बाकी पर जो उसका रिवॉर्ड है आगे, दैट्स मच ग्रेटर। इस हिसाब से कि बहुत जगह ये फिल्म स्क्रीन हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, इधर नेशनली हुई है, स्टेट में हुई है। स्टेट में मुझे बहुत प्यार मिला जी। जो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग था। और या आई थिंक निरमंड में बनाना है, शायद मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं निरमंड में फिल्म बनाऊंगी, बट वो होते होते हो गया। और आई एम वेरी हैप्पी कि वो निरमंड से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं निरमंड से हूँ, वो मेरी जगह है और मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह के बारे में बेहतर बता सकती हूँ। चुप्पी रॉ की अगर बात करें, ये जो शब्द है चुप्पी रॉ, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा बताइए कि इसका टाइटल आपने कैसे सोचा और इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। तो टाइटल है चुप्पी रॉ, जो जिसका मतलब है चुप रहो, इंग्लिश में मतलब स्टे क्वाइट। ये टाइटल एक्चुअली स्क्रिप्ट लिखने के बाद में ही आया, पहले ये टाइटल नहीं था। तो स्क्रिप्ट में एक्चुअली ये डायलॉग 2 जगह यूज़ होता है और दोनों जगह ही इसका मतलब बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए क्रिएटिवली मुझे लगा कि चुप्पी रहो थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल रहेगा, तो इसलिए चुप्पी रहो इस निरमंड से लेके बहुत जगह पे अभी पहुंच गया है, बट इस पे कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। तभी मैंने आपसे पूछा। इस मूवी के बारे में आगे हम बहुत बातचीत करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में मूवी दिखाई गई है, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए उस मूवी का एक ट्रेलर।
दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस दिशा भारद्वाज। सुपी रॉ एक रीजनल मूवी, एक संवेदनशील मूवी जिसमें बहुत से इमोशन है, जिसको बहुत ही खूबसूरती से आपने पिरोया है। मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताएं कि इस मूवी को किस तरह से आपने लिखा और वो थॉट प्रोसेस क्या था जिन लोगों ने मूवी अभी तक नहीं जो देख पाए हैं। ओके, जो इंस्पिरेशन थी मेरे फिल्म नहीं स्क्रिप्ट के पीछे जी, वो एक कॉन्वर्सेशन थी मेरी माँ के साथ में। तो मैं जैसे कि मोस्टली कोविड के टाइम पे सब घर आ गए थे, तो मैं भी कुछ 8-9 साल बाद, मैं बॉम्बे में काम करती थी, वहाँ से मैं वापस घर आई। तो ऐसे ही एक दिन मम्मा और मैं ऐसे बात कर रहे थे चीज़ों के बारे में, एंड आई वाज टेलिंग हर कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, मेरी क्या इंटरेक्शंस रही हैं, मैंने क्या सीखा है। और उसी समय हम लोग बात कर रहे थे LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में, जो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। तो सरप्राइजिंगली उस टाइम मुझे जब मैं मम्मी से बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया कि ग्रोइंग अप जब वो कोटगढ़ में अपना स्कूल जाते थे तो उनके एक बैचमेट थे जो थोड़े से फेमिनिन थे। और उनको काफ़ी बुली किया जाता था इस वजह से, नेचुरली, क्योंकि लोग करते हैं, मतलब सोसाइटी में इट्स नॉट एक्सेप्टेड। तो जब मम्मा ने मुझे बताया इस बारे में, एंड मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी मम्मी को, क्योंकि वो बताते बताते आई थिंक खुद समझना चाह रहे थे कि अच्छा शायद उस टाइम पे उनको किस तरीके की सपोर्ट चाहिए होगा, क्या समझ नहीं पाते थे उनको। तो जब मैंने वो मम्मी से बात करी तो ये पर्टिकुलर स्टोरी मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक रही। और इसी वजह से मैंने सोचा कि एक कैरेक्टर के बारे में जो एक रूरल स्पेस में है, एक गांव में है, और उसकी क्या चाहते होती होंगी और वो क्या ऑब्ज़र्व करता होगा, वो स्कूल में क्या झेलता होगा या फिर कुछ भी। तो वहीं से ही वो माँ ने जो स्टोरी बताई, वहाँ से मैं थोड़ा इंस्पायर हुई। और फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट डेवलप की। मैं एक फेलोशिप का पार्ट थी, जो स्क्रीन राइटिंग फेलोशिप फॉर हिमालयन फिल्म मेकर्स करके एक फेलोशिप आई थी। इसके लिए मैंने ये आइडिया सबमिट किया था और वो सिलेक्ट हुआ था। तो क्योंकि कोविड चल रहा था तो मैं यूएस तो नहीं जा सकती थी, तो वर्चुअल हम लोगों के सेशंस होते थे मेंटर्स के साथ में, तो वहाँ मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। उससे मैंने थोड़ा अपना स्क्रिप्ट डेवलप किया और फिर धीरे धीरे करके 1-1.5 साल में फिल्म बनी, फिर उस पर काफ़ी काम हुआ एंड नाउ आई एम हियर। ब्यूटीफुल। तो इससे पता चलता है कि आप कितनी कीन ऑब्जर्वर हैं। मम्मी से बात की, इन इमोशन को पकड़ा और लिखा और फिर उसको स्क्रीन पर भी दिखाया। कहीं ना कहीं वो संवेदनशीलता है। तो मैं आपके बचपन में आना चाहूँगी, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स कहीं ना कहीं आधार होते हैं, बेस होते हैं आगे चलकर, जो हमें हमारी पर्सनालिटी में, उसके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसे आपने बताया कि आप ज़िला कुल्लू के निर्मंड से संबंध रखती है, थोड़ा सा और मैं चाहती हूँ आप और बताएं अपने बारे में, किस तरह का आपका जो है फॉर्मेटिव ईयर्स रहे, स्कूलिंग, कॉलेज। हाँ फॉर्मेटिव ईयर्स मेरा स्कूलिंग शिमला से ही हुआ है, DAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल लक्कड़ बाज़ार से। उससे पहले मेरा प्राइमरी एजुकेशन रामपुर में हुआ है। शॉर्टली आफ्टर मैं अपना बैचलर्स करने के लिए चंडीगढ़ गई। वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर SD कॉलेज में मैंने अपनी बैचलर्स करी जी। और वहाँ पे मैंने बैचलर्स करी जर्नलिज्म में, थियोरी ऑफ मास कॉम एंड जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि मुझे स्टोरीज़ का हमेशा से शौक़ था। मुझे नहीं पता था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है और या फिर फिल्म मेकर होता है कुछ।
क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा है। माय पेरेंट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और मोस्टली आसपास सुनने में इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर यही सब सुनने को मिलता था। बट स्टोरीज़ वाज समथिंग जो हमेशा मेरे कोर में रहा है। मैं बचपन से लिखती आई हूँ और मेरे घर पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला उस चीज़ से, स्पेशली मेरी बड़ी बहन का। तो उस समय से लिखना, आई थिंक वो मेरे कोर में जब रहा, तो चाहे मैं जो भी कोर्सेज किया या उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे से। वहाँ पे एक ऑडियो विजुअल स्पेशलाइजेशन किया मैंने। और मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कवर करी बीच में। मैंने पहले लिटरेचर पढ़ा, फिर मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया, फिर मैंने फोटोग्राफी कोर्स किया, फिर मैंने अपनी मास्टर्स करी। फिर मुझे मास्टर्स में लगा मुझे सिनेमाटोग्राफर बनना है। एंड देन व्हेन वी यूज्ड टू हैंडल कैमराज, तो वो मुझे बहुत स्ट्रगलिंग लगता था। बट डायरेक्शन और राइटिंग मुझे ऐसे लगता था कि इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी एंड आई एन्जॉय इट। मैं ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ जब मैं लिखती हूँ। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। तो जब मैंने अपना वहाँ पे मास्टर्स किया तो आई डिस्कवर्ड कि डायरेक्शन और राइटिंग ऐसा कुछ है जो मुझे करना है। फिर वहाँ से मेरी प्लेसमेंट एसएल विजन्स में हुई। एसएल विजन प्रोडक्शन लिमिटेड, ये प्रोडक्शन हाउस है ZTV का। तो हम लोग मेरी नॉन फिक्शन डिपार्टमेंट में हुई थी एंड मैं रियलिटी टीवी में शोज़ पे काम करती थी। तो आई थिंक फॉर्मेटिव ईयर्स से जो एक चीज़ रही है थ्रू एंड थ्रू, वो था लिखना। वो हमेशा एक पार्ट रहा, चाहे मैं फोटोग्राफी कोर्स कर रही हूँ, चाहे मैं मास्टर्स कर रही हूँ, चाहे मेरी बैचलर्स चल रही है। वो हमेशा से एक चीज़ थी जो साथ में थी। आई थिंक वहीं से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। बहुत ही खूब। तो राइटिंग आपका हमेशा से ही कोर रहा है, बाकी चीज़ें वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और इंसान इवॉल्व होता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है आपको, लेकिन वो ऐसा क्या वो एक चीज़ थी जो आपने सोचा कि अब मुझे सिर्फ यही लाइंस पकड़नी है? आई मीन राइटिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग, इन तीनों को आपने कैसे चूज़ किया? कैसे आपने मन बनाया कि हाँ अब यही मेरा रास्ता, इसमें फुली डेडिकेटेड होके मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगी? जैसे कि मैंने कहा आपको, जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग करते थे। टीवी प्रोग्रामिंग, रेडियो प्रोग्रामिंग, फिल्म मेकिंग, इवन मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़। तो बहुत ऐसे एकदम सब कुछ सजा रहता था कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता था कि ओवरवेलमिंग लगता था, गिवन मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं था ना। मैं ऐसे घर से आई हूँ कि हम लोग फिल्में देखते थे और बॉक्स ऑफिस रिलीज़ हो रहा है तो हम जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। टीवी पे जो फिल्में थी वो देखते थे हम। बट हम लोगों के ना वहाँ पे कुछ डिसर्टेशन जैसे होती है और ईयरली सेमेस्टर एंड में कुछ हम लोगों को बनाना होता था, जैसे डॉक्यूमेंट्री, या हम लोग अपने जो सीनियर्स थे उनके सेट्स पे उनको असिस्ट करते थे। तो आई थिंक जब सेट्स पे थोड़ा काम सीखा तो सब कुछ ट्राई किया, प्रोडक्शन डिज़ाइन ट्राई किया, कैमरा ट्राई किया। मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्शन में, और अगर मैंने खुद कुछ लिखा है तो मैं ज़्यादा बेहतर अपनी कहानी बता सकती हूँ सबका, क्योंकि आप फिल्म अकेले नहीं बनाते हो। इट टेक्स अ विलेज टू मेक अ फिल्म, और हर डिपार्टमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। बट डायरेक्शन वाज समथिंग कि जो मुझे बहुत एक्सिलरेटिंग लगता था, बहुत इंटरेस्ट आता था मुझे कि हाँ दिस इज़ समथिंग फॉर मी। तो इवन दो मैं टेलीविज़न में प्लेस हुई, मेरे को पता था कि माई हार्ट लाइज इन फिल्म्स। तो इवेंचुअली I got drawn to films and got the opportunity to work on films. तो फिल्म्स की बात करें, कैसे आपने सोचा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ही बनना है, अपनी जो राइटिंग है, जो मैं लिखती हूँ, जो मेरे मन के भाव है, उसको स्क्रीन पर भी दिखाना है? तो वो थॉट कैसे और कब पनपा, क्या उसके पीछे की कहानी है? इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग
तो अपने आप आ गई। फिल्म मेकिंग था जो मुझे बहुत आकर्षित करता था। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग इसलिए भी क्योंकि मुझे पता है हिमाचल में इतना फिल्म इंडस्ट्री काम नहीं था। होता है तो बॉम्बे से या फिर जो भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है, चाहे वो साउथ में काम करते हैं कहीं पे भी, तो वो लोग इधर आते हैं, दे शूट अ पार्ट ऑफ इट एंड दे गो बैक। यहाँ पे इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं है। तो शायद अगर मुझे मौका मिला होता कोई बड़े बैनर में, प्रोडक्शन हाउस में वहाँ काम करने के लिए, मे बी शायद चीज़ें डिफरेंट होती। बट सिंस वो ऑप्शन नहीं था तो मुझे लगा कि मैं अपना रास्ता खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी ऐसा तो नहीं है कि फिल्म बॉम्बे में ही बन रही है, अब आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे स्पेस में फिल्म बनाना चाहूँगी जहाँ की बोली मुझे आती है, जहाँ के लोग मुझे अपने लगते हैं कि ऐसे कपड़े वो धातु पहनते हैं, वो घरों में ऐसे काम करते हैं, ऐसे रहते हैं, हमारे लकड़ी के घर कैसे होते हैं, बिकॉज वो बहुत रिप्रेजेंटेशन देते हैं बिल्कुल हमारे कल्चर को, हमको। तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग आई थिंक हैपेंड टू मी। आई डोंट थिंक आई चोज इट, आई चोज फिल्म मेकिंग। बट वो इंडिपेंडेंटली करना, वो खुद रास्ता बनाया तो बनते बनते हो गया। बहुत ही खूब। तो आपने अपना रास्ता खुद बनाया, उस पर आप चल भी रही हैं, डट कर चल रही हैं, और जो मूवी है उसमें आपका काम, आपकी कला तो दिखती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी हिमाचली संस्कृति भी उसमें साफ साफ दिखती है। बात की जाए हर एक फील्ड के, हर एक चॉइस के, हर एक रास्ते के अपने चैलेंजेस भी हैं। तो एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर क्या क्या चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा या करना पड़ता है इन जनरल? जनरली फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो लॉजिस्टिकली तो इट वाज अ नाइटमेयर, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर है तो कैसे लेके जाना है, शूट कैसे करना है। और इट वाज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि आपके पास इतना फंडिंग नहीं होता, आपके पास पैसा नहीं है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, आपके रेंटल्स बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं बजट्स मेंटेन करना और बहुत सारी चीज़ें अकेले करना, जैसे मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी इतने ज़्यादा लोग, तो हम लोगों का बहुत छोटा क्रू था। और जो हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे सालू के थॉमस, वो कोची से स्पेशली आए थे एंड ही इज़ अ सीनियर सिनेमाटोग्राफर, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो आए और वो एक असिस्टेंट के साथ में उन्होंने भी काम किया, जो मुश्किल था क्योंकि उनके पास एक अपनी पूरी फौज रहती है कैमरा टीम की। और इसी तरीके से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कोई नहीं था, वो हम लोगों ने, मैंने खुद ही सोच के अपने सिनेमाटोग्राफर के साथ में किया। प्रोडक्शन डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन मैंने खुद किया। इनिशियली पूरा प्री प्रोडक्शन, लाइन प्रोड्यूसर मेरे पेरेंट्स थे। मैंने अपने पापा को बोला, मेरे पापा का नाम है मिस्टर करमदत्त भारद्वाज एंड माय मदर इज़ मिसेस हितेश भारद्वाज। तो वो दोनों मेरे लाइन प्रोड्यूसर्स थे, क्योंकि अभी मैं वहाँ केटरर्स कहाँ से लाऊं, क्योंकि टीम आ रही है, उनका खाना है, 3 टाइम का मील है, शूट शिफ्ट होगा। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे गांव में मेरी चाचीज़ एंड दीदीज़ एंड बुआज़ एंड माय फ्रेंड्स, तो वो लोग मेरे प्रोडक्शन में थे। एंड माय एल्डेस्ट सिस्टर कैप्टन आंचल भारद्वाज, वो फौज से छुट्टी लेके आएगी। मैंने कहा मुझसे तो नहीं हो पाएगा, या तो मैं प्रोडक्शन संभाल सकती हूँ या मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस तो आते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म मेकिंग में है, हर जॉब का एक अपना चैलेंज होता है। बट मुझे ऐसा लगता है मैं वो चैलेंजेस पार इसलिए कर पाई क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। घर वालों का समझना और सपोर्ट करना, और ऐसे नहीं सपोर्ट करना कि हाँ बेटा जो करना है करो, टू बी देयर ऑन द सेट, सुबह से लेके शाम तक। घर पे इतने लोग आ रहे हैं, 10 कर लोग घर पे रह रहे हैं, मेरे बुआ के घर पे रह रहे हैं जहाँ शूट किया है। तो थोड़ा सा वो इसीलिए मुझे लगता है हो पाया क्योंकि सपोर्ट सिस्टम मेरे पास बहुत ज़्यादा था हर तरीके से, दोस्तों का, मेरे पार्टनर का, हिज नेम इज़ मिस्टर दिव्य शर्मा, एंड माय पेरेंट्स। मेरी दादी का बस चलता तो वो भी आ जाती है।
वो थोड़ी बुजुर्ग हो गई है, वो तो नहीं आ सकती, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहते हैं जब किसी कहानी को पर्दे पे दिखाना हो और रीजनल मूवी वो हो, लॉजिस्टिक की दिक्कत आए। लेकिन बात की जाए उन सारे चैलेंजेस को पार करते हुए, हाल ही में आपने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अवार्ड्स जीते हैं चुप्पी रॉ के लिए। तो वो सारे चैलेंजेस के बाद एक मूवी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक ले जाना, वो पूरा प्रोसेस क्या किस तरह से रहता है, क्या क्या उसमें चीज़ें रहती हैं? वो प्रोसेस भी ना थोड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पहले ये था कि हाँ फिल्म बनानी है, फिर अब फिल्म बना दी, अब उसका क्या करूँ, क्योंकि शॉर्ट फिल्म ऐसा स्पेस है आपके पास नहीं इतना अपॉर्चुनिटीज़ कहीं उसको रिलीज़ करने का कि पीवीआर और इधर आप थिएट्रिकल रिलीजेस कर रहे हो। तो इस जगह पे फिल्म फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट स्पेस, पर वहाँ पे भेजना और सिलेक्ट होना भी एक चैलेंज है, क्योंकि पहले आपको वो देखने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, कौन सा बेस्ट है, कहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा वो दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हज़ारों में फिल्में बन रही हैं। बिल्कुल। और सब ऐसा नहीं है कि सब मेहनत कर रहे हैं, सब भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका लक भी बहुत मैटर करता है, या लक बोलो, आशीर्वाद बोलो, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो इनिशियली ये थोड़ा स्ट्रगल रहा कि कहाँ भेजना है। अपने लेवल पे मैं जितना देख सकती थी मैंने उसके लिए एम किया। तो हम लोगों का वर्ल्ड प्रीमियर तस्वीर साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल होता है सियाटल यूएस में, वहाँ पे हम लोगों का, एंड इट्स एन ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल, तो हम लोगों का वहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। फिर इंडिया में यहाँ पे धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, वहाँ हमारा इंडियन प्रीमियर हुआ। उसके बाद हम लोग इफ़ी गए, इफ़ी के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ में, जर्मनी, नेपाल, बांग्लादेश, कनाडा, आवर फिल्म हैज़ गॉन टू लॉट ऑफ प्लेसेस। तो ये मैं थोड़ा स्पेस अभी भी डिस्कवर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने फिल्म भेजी 1-2 जगह ऐसा हुआ कि मैं कहीं पे भूल चूक हो गई कि मुझे यहाँ नहीं भेजना था, यहाँ भेजना था। और लोगों को प्रीमियर्स, मतलब फेस्टिवल्स में आप दे प्रेफर कि अगर उनका प्रीमियर वहाँ पे होना चाहिए जी। वो स्टेटस चाहिए होता है, वर्ल्ड प्रीमियर स्टेटस और इंटरनेशनल स्टेटस। तो दीज आर द थिंग्स विच आई एम स्टिल लर्निंग। आई थिंक इट्स अ प्रोसेस। दिशा जी, बात की जाए आज के डेट में सोशल मीडिया की, खासतौर से डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म्स की, वो कितना कारगर साबित हुए हैं खासतौर से इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी मिली है कुछ नए फिल्म मेकर्स को। अब ऐसा नहीं है कि आपका अगर थिएट्रिकल रिलीज़ हो रहा है तभी आपको एक तरीके की सक्सेस मिल रही है। आई थिंक जो OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को, कि उन लोगों की फिल्म्स ईदर दे आर गेटिंग पिक्ड अप बाय दीज बिग बैनर्स, या वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, या लेट्स से अमेज़ॉन और प्राइम या कोई भी आप OTT प्लेटफॉर्म देखिए, सबके अपने अपने प्रोसेस हैं इन चीज़ों को लेने के लिए। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल रहे हैं ज़्यादा लोगों को, बहुत लोगों से मिलाने के लिए। हम एकदम कार्यक्रम के एकदम अंतिम चरण पर आ गए हैं। मैं जाते जाते चाहती हूँ कि यंग जो बडिंग आर्टिस्ट है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए। अगर आप बहुत ऑनेस्टी से अपने काम पे ध्यान देते हैं और मेहनत करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप हिमाचल में हैं और आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कनेक्ट। आई वुड लव टू वर्क विद पीपल बिकॉज मुझे लगता है हिमाचल में बहुत पोटेंशियल है। जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आप कार्यक्रम में आइए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थी मिस दिशा भारद्वाज। इनकी कहानी से कह सकते हैं हम कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन अब आप हमसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक,
ट्विटर, आप हर एक माध्यम पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।